विस्तार से धामी सरकार के उद्यान मंत्री गणेश जोशी का राष्ट्रीय विपणन परिषद के चेयरमैन नियुक्त होने पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े, ढोल नगाड़े बजाकर मंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य को उनके चेयरमैन बनने का लाभ मिलेगा और राज्य में कृषि विभाग की तरफ से जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उन लक्ष्यों को पाने में मदद मिलेगी। कृषि मंत्री ने कहा कि वे पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने उनके ऊपर भरोसा जताते हुए उन्हें इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। कीवी में और अखरोट में बहुत संभावनाएं हैं। जो हाइब्रिड एप्पल हम लगा रहे हैं वो जो है 14 महीने में फल दे रहा है। पहले साल में 6.5 किलो, दूसरे साल में 18 किलो, तीसरे साल में 22 किलो। अभी हमने उसकी ट्रेनिंग के लिए कुछ किसानों को हिमाचल भेजा था, जो वहां से वो सीख कर आएंगे, उसको यहाँ के किसानों को हम सिखाएंगे। और एप्पल के क्षेत्र में हमारा लक्ष्य है कि 2025 में प्रोडक्शन को दुगना करेंगे। चंपावत के टकनपुर में गुलदार का शावक घूमता हुआ नजर आया। चंपावत के टकनपुर नगर में स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कार्यालय परिसर में रात के अंधेरे में गुलदार का शव घूमता हुआ दिखाई दिया। तो वहीं बीते कुछ दिनों से नगर के सीमावर्ती क्षेत्रों में सरेआम गुलदार दिखाई देने से लोगों में दहशत का माहौल है। दरअसल पिछले एक पखवाड़े से अक्सर गुलदार सांगवानी जंगल में लगे नगर क्षेत्र में भ्रमण करता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ दिनों पहले ही नगर में स्थित चंद कॉलोनी में आम के बाग में घास चल रहे एक जानवर पर गुलदार द्वारा हमला भी किया गया था, जिसके बाद दोबारा गुलदार का शावक बीते कुछ दिनों से देर रात नगर में लगे मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में विचरण करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं कैंप कार्यालय में तैनात प्रशासनिक अधिकारियों ने कार्यालय परिसर में रात को गुलदार का शावक देखे जाने के संबंध में वन विभाग के अधिकारियों को सूचित कर दिया। उत्तराखंड खाद्य विभाग की एक बैठक आज आयोजित हुई। संयुक्त राष्ट्र की संस्था WFP की आज उत्तराखंड खाद्य विभाग के साथ साझा रूप से बैठक हुई। इसमें राज्य खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि WFP के माध्यम से हमेशा पूरे विश्व में एक कोशिश रहती है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। इसके लिए बाकायदा इसकी तरफ से वितरण प्रणाली के तहत देश के सभी जगह खाद्य आपूर्ति की जाती है। WFP के माध्यम से जिस प्रकार से पिछले 2 वर्षों से स्टोरेज के लिए जो लगभग 500 मीट्रिक टन अनाज को स्टोर करता है, वह स्टोरेज मोबाइल स्टोरेज उपलब्ध कराया गया। वहीं दूसरे और राशन वितरण के लिए ATM राशन प्रणाली भी यहां पर संस्था की ओर से चालू की गई है। वहीं दूसरी ओर लगातार जिस प्रकार से राज्य में जीरो टॉलरेंस की सरकार है, उसके माध्यम से आज राशन वितरण प्रणाली के तहत लोगों के थंब इम्प्रेशन बायोमेट्रिक के जरिए लिए जाते हैं, जिससे उनका सामान सही आदमी के हाथों में पहुंच सके। अटल निर्मल नगर पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर सीएम धामी समेत कई गणमान्य जन उपस्थित रहे। वहीं सीएम धामी ने उत्तराखंड के निर्मल नगर का सम्मान किया। स्वच्छ भारत मिशन शहरी विकास विभाग उत्तराखंड द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर सीएम धामी ने सभी से स्वच्छता बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के आह्वान पर देश भर में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसके बाद देश में गंदगी के साथ कई बीमारियां भी कम हो गई है। इस अभियान का जो ऐसे देश जिन्होंने आज पर्यटन के क्षेत्र में पूरी दुनिया के अंदर एक मुकाम हासिल किया है, एक स्थान प्राप्त किया है, उस सारे के सारे स्वच्छता को लेकर आगे बढ़े हैं। सिंगापुर में भी इस प्रकार का अभियान वहां पर आज से 50 सालों पहले चला था। आज लोग वहां भ्रमण करने जाते हैं। पूरे देश के अंदर आज तेजी से स्वच्छता की ओर लोगों का ध्यान गया है, इस ओर लोग काम कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि आज इसके बहुत शानदार और सुखद परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं।
और यह सब हमारे देश के कर्मयोगी प्रधानमंत्री, जो आज केवल भारत के प्रदेश के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजधानी देहरादून पुलिस लाइन में आयोजित 11वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता के समापन के मौके पर शिरकत की। बता दें कि 26 टीमों में पुरुष और महिलाओं समेत कुल 315 खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया है। गौरतलब है कि 26 राष्ट्रीय की टीमों में बिहार, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, आईएसबीटी, झारखंड, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और उत्तराखंड जैसे राज्यों की टीमों ने प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया है। तो तीरंदाजी का कंपटीशन उत्तराखंड में किया गया है और ये पहली बार है कि उत्तराखंड में इसका आयोजन किया है और जिस प्रकार से आयोजन किया गया है अपने आप में एक बहुत अच्छा स्टैंडर्ड बनाया है। इसके अंदर में 196 पुलिस पर्सन्स ने किया था और सबसे बड़ी बात है कि 120 महिलाओं ने हिस्सा लिया। मैंने उनका जो तीरंदाजी का स्टैंडर्ड है देखा है तो ऐसा लगता है कि भारत इस इलाके में पक्का आने वाले समय में बहुत अच्छा करेगा। तो हमने पहली बार करवाया है उत्तराखंड पुलिस ने, और यहाँ जबकि इसके बहुत संसाधन भी नहीं, आपको पता है हमारी टीमों को तैयारी के लिए भी दूसरे ग्राउंड्स को यूज करना पड़ता है। उसको देखते हुए एक बड़ा स्टेप हमने जोखिम उठाया था, परंतु बहुत अच्छे से सफल हुआ। हमारे पुलिस लाइन को हमने आर्चरी ग्राउंड में बदला। कोटद्वार से भाजपा विधायक महेंद्र दिलीप रावत ने अपनी ही सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि जिस हिसाब से कोटद्वार का विकास होना चाहिए था उसके मुताबिक विकास नहीं हो पाया है। पर्यटन के लिहाज से कई ऐसे स्थानों को विकसित किया गया जो कि नहीं हो पाया, जिसको लेकर सूबे की सियासत में घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस नेत्री अनुकृति गोसाई ने विधायक से इस्तीफा देने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि जब पिछले कई सालों से आप कोटद्वार के विधायक हैं तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे या आत्मचिंतन करे। इसको लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। महेंद्र भट्ट ने कहा है कि विधायक ने अपने क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर वे स्वतंत्र है और कहा है कि पर्यटन मंत्री से अपेक्षा करना उनका अधिकार है। विधायक सवाल उठा रहे हैं। दिलीप रावत जी और विकास चाहते हैं, इन्हें विधायक के नाते अपने पर्यटन मंत्री से प्रश्न करना, उनसे और आश्वस्त रहना ये उनका अधिकार है। उत्तराखंड के युवा कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव में पिथौरागढ़ के करण सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष बनने पर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पिथौरागढ़ सिलाथम तिराहे पर आतिशबाजी कर मिष्टान वितरित कर खुशी जताई। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष करण सिंह ने कहा कि अपना सहयोग और आशीर्वाद देने वाले उत्तराखंड के समस्त साथियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। करण सिंह के उपाध्यक्ष बनने पर विधायक मयूस मेहर और राष्ट्रीय सचिव ऋषेंद्र मेहर, विधायक हरीश धामी, जिला अध्यक्ष अंजू लुट्ठी, पूर्व जिला अध्यक्ष त्रिलोक मेहर ने बधाई दी। पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उत्तराखंड की सब्रांश जनता को, जिन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद और मत देकर मुझे उत्तराखंड युवा कांग्रेस का प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त कर जीत हासिल करके मुझे आज इस पद पर नवाजा है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मैं सभी मेरे पिथौरागढ़ के युवा कांग्रेस के साथियों को, जिन्होंने आज कितनी खुशी बनाई है। मिष्टान वितरण कर, आतिशबाजी कर, यहाँ पे बहुत ही खुशी की लहर है और मैं सभी युवा साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करूंगा। उत्तराखंड के हल्द्वानी से एबीवीपी के एमबी स्नातकोत्तर महाविद्यालय हल्द्वानी में अध्यक्ष पद के कौशल बिरखानी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। तो आज रामपुर रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में एबीवीपी अध्यक्ष प्रत्याशी और पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता की। अपने संबोधन में कौशल बिरखानी ने कहा कि वे कॉलेज की विभिन्न समस्याओं जैसे पार्किंग, सफाई व्यवस्था और अन्य महत्वपूर्ण समस्याओं को लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। साथ ही उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी दावेदार रश्मि लमगड़िया को चुनाव में उनके साथ खड़े होकर चुनाव लड़वाने की भी अपेक्षा की है। तो हमारा जो हम 6-7 साल से पिछले छात्रों के बीच में काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, और जो हमारा मैनिफेस्टो ये है कि यूनिवर्सिटी
प्रॉब्लम्स को लेकर एक पोर्टल होना चाहिए। और उसके बाद दूसरा हमारा जो ये है कि महाविद्यालय में जो समस्या है, पार्किंग की समस्या, साफ सफाई की समस्या, एक कई सालों से मुद्दा उठ रहा है डिजिटल लाइब्रेरी का, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो पाया। तो हमारे ये मांग रही है कि तो जल्द से जल्द ये कंप्लीट की जाए। और एक हमारे ये है वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती है परिषद। संगठन में जो निर्णय हुआ वो सार्वजनिक तौर पर हुआ है और वो संगठन के हित में ही हुआ है। और 24 तारीख को जो भी हमारा जो चुनाव परिणाम आएगा वो संगठन के पक्ष में आएगा। और हम पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग महाविद्यालय में आज छात्र संगठन को लेकर सभी पदों से नामांकन किया गया। इस दौरान एबीवीपी और निर्दलीय प्रत्याशियों ने नगर बाजार सहित महाविद्यालय तक जोरदार प्रदर्शन रैली के साथ नामांकन किया। महाविद्यालय में सबसे पहले एनएसयूआई प्रत्याशी छात्र अध्यक्ष मोनिका काठायत ने नामांकन किया। सर्वप्रथम मैं सभी प्रत्याशियों को छात्रावृत्ति चुनाव की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैं विगत 4 वर्षों से यहाँ की छात्रा हूँ और मैं हमेशा, अगर आप लोग मुझे मौका देंगे बनने का, तो मैं यहाँ की जो भी आर्ट साइड, साइंस साइड के बच्चों को जो भी परेशानी है उनके लिए हमेशा संघर्ष करते रहूँगी और उन्हें जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं होती है उनके लिए मैं हमेशा काम करूँगी। तो जैसे महाविद्यालय की छोटी छोटी मूलभूत समस्याएं, जैसे महाविद्यालय पुस्तकालय की है और महाविद्यालय में अभी अतिरिक्त जो शिक्षक है उनकी शिक्षक नहीं है, और उसके अलावा माल्या पानी की समस्या है, शौचालय की है, ऐसे कई छोटी छोटी मूलभूत समस्याएं हैं, उन पर आगे चलकर कार्य करना चाहते हैं। हमारे महाविद्यालय में सबसे पहले गाँव से बच्चे आते हैं, बहुत बच्चे आते हैं, उनको दुगना टिकट लिया जाता है, उनके लिए आधा टिकट हो सके उसके लिए हम संघर्ष करेंगे। उत्तराखंड में राज्य सरकार ने गौरा शक्ति ऐप लॉन्च किया। गौरा शक्ति योजना के तहत नैनीताल क्षेत्राधिकारी विभा दीक्षित रूबरू हुई हल्द्वानी के जीजीआईसी की छात्राओं और उनको महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध और साइबर क्राइम के बारे में सचेत किया गया। इस कार्यक्रम में उपयोग परीक्षण शिविर के माध्यम से छात्राओं को अपनी सुरक्षा और आत्मरक्षा का जिम्मा खुद उठाने के लिए प्रेरित किया गया। ये हम लोग की स्कीम है जिसका नाम है गौरा शक्ति योजना, जिसके तहत एक कार्यक्रम कराया जा रहा है, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम। उसी के चलते हमने आज जीजीआईसी में ये प्रोग्राम कराया था, जिसमें जितनी भी हमारी स्कूली छात्राएं हैं उनको कैसे वो अपने को कॉन्फिडेंट फील करें, ये अपने को सशक्त फील करें, इसी के लिए हमने एक छोटी सी आज उनके साथ एक्सरसाइज करी और वो काफ़ी अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिला बच्चों से। उत्तराखंड वन विकास निगम डिपो नंबर 4 के सामने बनी वन विभाग की चौकी से सेंचुरी पेपर मिल की बस अनियंत्रित होकर टकरा गई, जिसके चलते चालक सहित कई वर्कर घायल हो गए, जिन्हें सेंचुरी की एम्बुलेंस की मदद से हल्द्वानी चिकित्सालय भिजवाया गया। उधम सिंह नगर पुलिस द्वारा एक अच्छी पहल की शुरुआत की गई है, जिसमें पुलिस द्वारा जगह जगह चौपाल लगाकर और स्कूलों में जाकर बच्चों को नशे और यातायात के नियमों के लिए जागरूक किया जा रहा है। उसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में पुलिस द्वारा मोहल्ला चौहान के चौपाल लगाकर लोगों को नशे के विरुद्ध और यातायात के नियमों को लेकर जागरूक किया गया। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर महोदय द्वारा जनपद में नशे के विरुद्ध अभियान चलाया गया है, जिसमें अलग अलग तरीके से उनके द्वारा कार्रवाई के लिए हमें निर्देशित किया गया है, जिसमें पुलिस द्वारा जगह जगह जाकर जो नशा करने वाले हैं उनकी काउंसलिंग की जा रही है तथा यातायात के संबंध में भी उनको समझाया जा रहा है। मोहल्लों में जाकर चौपाल लगाई जा रही है और नशे के संबंध में उनको काउंसलिंग की जा रही है कि आप नशे से किस प्रकार से दूर रह सकते हैं। उनके माँ बापों को और नशे करने वालों को इकट्ठा कर उनकी चौपाल लगाई जा रही है और स्कूलों में भी जाकर इस संबंध में अवगत कराया जा रहा है और ट्रैफिक से संबंधित जो बिना हेलमेट और विदाउट लाइसेंस और अंडर एज जो वाहन चलाते हैं उसके संबंध में भी लगातार अभियान चलाया जा रहा है। लालकुआ के बेरी पड़ाव क्षेत्र में स्थित एक निजी यूनिवर्सिटी में पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें एसपी क्राइम हरबंस सिंह ने और पुलिस क्षेत्राधिकारी अभिनय चौधरी मौजूद रहे। जागरूकता कार्यक्रम के तहत यहां छात्र छात्राओं को उत्तराखंड पुलिस ऐप के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही मौके पर ही छात्र छात्राओं के मोबाइल पर प्ले स्टोर के माध्यम से उत्तराखंड पब्लिक ऐप डाउनलोड करवाया गया। यहाँ पर पूरे कॉलेज के बच्चे से इंटरेक्शन हुआ है और सभी बच्चों को उनके बेटर फ्यूचर के बारे में बताया गया है कि उनका फ्यूचर बेटर कैसे हो सकता है।
और उनके फ्यूचर को क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं निगेटिव तरीके से, नकारात्मक तरीके से, उसके बारे में बताया गया है। इसमें जो ड्रग्स है ये बहुत बुरी चीज़ है किसी भी व्यक्ति के विकास को रोकने में, तो उसके साइड इफ़ेक्ट से उनको अवगत कराया गया है। और बच्चों को ये भी बताया गया है कि अगर कोई उनका कलीग, उनका कोई अगर रिलेटिव अगर इसमें। उधम सिंह नगर जनपद में अवैध शराब तस्करी और बिक्री और नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे ऑपरेशन इवनिंग स्टॉर्म अभियान के अंतर्गत प्रभारी निरीक्षक के निर्देशन में अवैध शराब की कसीदगी करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाकर सितारगंज क्षेत्र में छापेमारी की गई। जंगलों में अवैध कच्ची शराब के लिए भट्टियां लगी पाई गई। मौके पर कच्ची शराब बनाने के लिए तैयार 7000 लीटर लहन नष्ट किया गया। प्रदेश में करीब 2 साल से यूके एसएसएससी परीक्षा के चयनित अभ्यर्थियों ने सरकार से नियुक्ति की गुहार लगाई। साथ ही विगत कई वक्त से चयनित अभ्यर्थियों द्वारा धरना प्रदर्शन और आंदोलन भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में अभ्यर्थियों द्वारा परेड ग्राउंड में एकत्रित होकर सीएम आवास पर कूच किया गया, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें रोक दिया गया। अब अभ्यर्थियों की मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए। और पिछले मतलब ये 1 साल की बात नहीं है, ये क्लास फर्स्ट से लेके हमने एमएससी, बीएड, एमए, मतलब ये हमारे 16 से 18 सालों की मेहनत है। और ये मेहनत हम ऐसे बर्बाद होते हुए देख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को लेके साथ मारे, मेरे हस्बैंड के पैर में चोट आई, मुझे घर में उनकी केयर करनी चाहिए थी और मैं यहाँ पे रैली में खड़ी हूँ। पिथौरागढ़ से यहाँ तक आना कितना मुश्किल होता है। मतलब ये तो सरकार को मतलब या तो सरकार देख नहीं पा रही है, या तो फिर इतनी भाव शून्य हो गई है कि उसे आम जनता की और जो मतलब ये चयनित लोग यहाँ पे खड़े हैं उनके कोई सरोकार ही नहीं है किसी चीज से। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा आत्महत्या करने से पहले महिला ने अपने फोन से सेल्फी ली और मौत को गले लगा लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। जांच में पुलिस जुट गई है। मामला मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के नारसन चौकी का है। देर रात्रि एक महिला के द्वारा नारसन चौकी क्षेत्र अंतर्गत आत्महत्या किए जाने की बात उसके मकान मालिक के द्वारा चौकी पर बताई गई। इस सूचना पर चौकी इंचार्ज और इंस्पेक्टर मंगलौर मौके पर गए थे। शव को उतारा गया और पंचायतनामे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अभी इस घटना के पीछे क्या कारण रहे, किस कारण से ये पूरी चीजें घटित हुई हैं, क्यों आत्महत्या की और उनके परिवारजनों का क्या कहना है इस संबंध में, ये सारी जानकारी की जा रही है। खबर लक्सर से है, जहां एक ईंट भट्टा स्वामी परमिशन की आड़ में धड़ल्ले से मिट्टी का अवैध खनन कर रहा है। आप तस्वीरों से साफ देख सकते हैं कि लक्सर में मिट्टी से लदे वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं, जो कि स्थानीय प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े करते हैं। हालांकि जब इस मामले को लेकर लक्सर एसडीएम गोपाल राम बिनवाल से बात की गई तो उनका कहना है कि यहां क्षेत्र में एक ही भट्टा है। अगर अवैध मिट्टी परिवहन कर रहा है जो नियम अनुसार उचित नहीं है, जिस पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। ईंट भट्टा एक है यहाँ पर, और यदि इस प्रकार से कोई रात को मिट्टी का परिवहन कर रहा है जो कि नियमानुसार उचित नहीं है, उस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। और ईंट भट्टों में परिवहन दिन में किया जा सकता है और नियमानुसार जो परमिशन की प्रक्रिया उसको अपनाने के बाद किया जा सकता है। तो यदि अवैध रूप से या रात को परिवहन किया जा रहा है। गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जाने वाले मकान जल्द ही लाभार्थियों को सौंप दिए जाएंगे, जिसका काम बहुत तेजी से जारी है। वहीं मंगलौर कस्बे में भी इस योजना के तहत 540 मकानों के निर्माण तेज गति से चल रहा है और इसके हिंदुस्तान एंड कंपनी के चेयरमैन शिराज खान के अनुसार योजना का सारा काम निपटा लिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत ये योजना है, उसके तहत ये फ्लैट बन रहा है। ये G+3 बिल्डिंग बन रही है, G+3, और ये उन लोगों के लिए है जिनकी आय 3 लाख से कम है और जिनके सिर पे छत नहीं है और वो लोग किराए पर रह रहे हैं सारी उम्र से। सरकार की तरफ से 1.5 लाख रुपए सेंटर से आ रहा है इसकी सब्सिडी और 1 लाख रुपए स्टेट की सब्सिडी है। तो 2.5 लाख रुपए का लाभार्थी को लाभ दिया जा रहा है और उसमें
6 लाख रुपए का ये फ्लैट। सब लोगों ने हमारी काम की गुणवत्ता में अच्छे हो रखे हैं और हम पूर्ण रूप से जो भी काम चल रहे हैं हम स्टेप बाय चले हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने यहाँ पर सॉइल टेस्ट करवाया है जो कि मेन रहता है, और उसके बाद रुद्रपुर के एमिनिटी स्टेडियम में सद्भावना क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी शिरकत की और कुंवर ग्रुप के चेयरमैन शिव कुमार अग्रवाल और मेडिसिटी के एमडी डॉक्टर दीपक छाबड़ा और मेडिसिटी हॉस्पिटल के प्रबंधक और रोहिताश बत्रा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। यहाँ पर वैचारिक रूप से किसी का भी असहमति हो या फिर डिफरेंसेस हो तो रुद्रपुर शहर की एक खासियत है कि एकता, बॉन्डिंग, हर परिवार एक दूसरे को जानता है। पूरा शहर एक एक्सटेंडेड परिवार की तरह रहता है। आज आप देख पा रहे हैं ग्रीन प्लाई और कुमार ऑटोव्हील्स के ग्रुप के बीच में मैच है, तो एक अच्छा सौहार्द टूर्नामेंट जो है मेडिसिटी के डॉक्टर दीपक छाबड़ा एंड टीम द्वारा किया जा रहा है। नीति घाटी में इन दिनों कड़ाके की ठंड हो रही है, जिसके चलते घाटी में बहने वाले झरने, नाले और पानी पूरी तरह से जम गए हैं। सड़क के किनारे नाली पर बहने वाला पानी के साथ ही सड़कों पर पानी पूरी तरह से जमा हुआ है। पहाड़ों में इस वर्ष बर्फबारी कम हुई है, तो वहीं ठंड का सितम जारी है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुणीधार मालेना के छात्र चुनाव का बिगुल बज चुका है। वहीं महाविद्यालय मानेला कुणीधार में छात्र छात्राओं में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला संगठन मंत्री शिवम पांडे ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुणीधार में अध्यक्ष पद पर खुशबू, छात्र उपाध्यक्ष पूनम, सचिव ललित रावत, संयुक्त सचिव सौरभ मेहता, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि बबीता और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला संगठन मंत्री शिवम पांडे ने कहा कि 2 साल से कोरोना संक्रमण के चलते चुनाव नहीं हुआ। अब वहां महाविद्यालय में समस्या का समाधान किया जाएगा। विगत 2 वर्षों से कोविड काल के चक्कर में चुनाव नहीं हुए हैं, तो इस बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मनीला में भी विद्यार्थी परिषद शासन चुनाव में भागीदारी करेगी। और जिस कारण से 2 साल विगत हमारे कोविड काल के कारण इस कैंपस में सारी शासन की गतिविधियां रुक गई थी, तो इस बार विद्यार्थी परिषद अपने पूरे पैनल के साथ शासन को लड़ाएगी और जो भी इस कॉलेज में अधूरी गतिविधियां होंगी उनको शासन द्वारा पूर्ण किया जाएगा। जैसे कि अभी हमारे महाविद्यालय में कई चीजें कमी है, बीएससी नहीं है और एमएससी में बीकॉम नहीं है। तो सत्ताधारी दल बीजेपी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। उत्तरकाशी में जिला पंचायत सदस्य अब अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में धरने पर बैठ गए हैं। लगभग 1 दर्जन जिला पंचायत सदस्य जिला पंचायत अध्यक्ष उत्तरकाशी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप की जांच करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर देहरादून स्थित पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में धरने पर बैठ गए हैं। हर के वित्तीय जो अनियमितता पाई गई है, कहीं पे भी किसी भी प्रकार की अगर लगता है कि भाई जांच, बिल्कुल अगर जांच में कहीं ना कहीं कोई अगर संदेह भी आता है तो उसको अगर दोबारा जांच के लिए भेजा गया है तो निश्चित रूप से उसमें कार्रवाई होगी। और जब वो कार्रवाई होके पूरी होके आएगी तो उस पे अगेंस्ट एक कठोर जो एक कार्रवाई होती है, जो वित्तीय अनियमितता मामले में होती है, वो की जाएगी। सदस्य साफ तौर पर बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि सरकार संरक्षण दे रही है कांग्रेस की सरकार। देखिए, वो तो आरोप लगाने का तो उसको वो तो तथ्यहीन है। जब सामने तथ्य आते हैं, जब बिल्कुल पारदर्शिता के साथ बिल्कुल जांच होती है, जब निष्पक्ष जब जांच होती है, तो उसके जब परिणाम आएंगे तो वो खाद्य आपूर्ति विभाग में राशन के डीलरों पर बायोमेट्रिक मशीन सरकार द्वारा लगाई गई है, जिससे कि बायोमेट्रिक पर अंगूठा लगाने के बाद ही जनता को राशन दिया जाता है, जिसका विरोध लगातार राशन डीलर करते हुए नजर आ रहे हैं। राशन डीलरों का कहना है कि उनके यहाँ नेटवर्क नहीं आते हैं, इसलिए उन्हें राशन वितरित करने में काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। अब विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने कहा है कि बायोमेट्रिक व्यवस्था अपने आप में जीरो टॉलरेंस और जीरो भ्रष्टाचार की दृष्टिकोण से ये व्यवस्था चालू की गई है। बायोमेट्रिक व्यवस्था से ये फायदा होता है कि जितना राशन वितरित होता है उतना ही राशन उनको अलाउट किया जाता है।
इस व्यवस्था में कई जनपदों में अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई गई है। बायोमेट्रिक व्यवस्था के तहत में यह फायदा होता है कि जितना राशन उसको अलॉटेड होता है, पर्टिकुलर उतना ही राशन उसको अलॉट होता है, उसके थंब के साथ में अलॉट होता है, जो कि मैं समझती हूँ उसकी एक अपनी यूनिक आईडी होती है। इस व्यवस्था में कई अपने जनपद जो है उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस कर रखी है, लगभग 80% तक में भी, 75% तक में भी पूर्ण हुआ है। पहाड़ी जनपदों में अभी संपूर्णता नहीं आ पाई है, उस और हम लोग बढ़ेंगे। इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।